4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट इतना आगे तक पहुंच चुका है कि अमेरिका का एक पत्रकार, बड़ा पत्रकार, वो इस बात का दावे कर रहा है कि ईरान ने शायद न्यूक्लियर परीक्षण कर दिया है। मैं इस खबर की पुष्टि न हम करते हैं, न 4PM न्यूज़ चैनल करता है, लेकिन चूंकि अमेरिका का एक बड़ा पत्रकार अपने शो पर यह बात बोल रहा है तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। दूसरी बात, ईरान के अंदर कल रात लोगों ने 5.2 और 5.3 का कोई इस प्रकार का अर्थक्वेक महसूस किया। कुछ बिल्डिंग्स जो है दिखाई भी जा रही हैं वहाँ। तो अंदाज़ा ये किया जा रहा है, कयास ये लगाया जा रहा है कि ईरान ने क्या ऐसा तो नहीं कर दिखाया है कि जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल अब थरथरा जाए। दोस्तों बात यह है, इसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो ईरान ने की है ना बाकी किसी और ने। 1-2 रोज के बाद शायद ये बात निकल करके आएगी। ये तो है बड़ी खबर। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन जानिए फिर पूरे के पूरे डायमीटर्स बदल जाएंगे। सन 60 से इसराइल ने अपनी ये वाली जो न्यूक्लियर तंसीबात है इसको डेवलप कर रखा है। दुनिया इसराइल के पीछे तो पड़ी नहीं है, लेकिन मगरबी मुल्क यानी कि वेस्टर्न मुल्क, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका इस बात के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ईरान कहीं न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। भाई अगर आपको इंसानियत को बचाना है तो आप जो है तमाम दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने अपने इस परमाणु बम को बनाकर रखा हुआ है, अमेरिका ने तो वहीं मिडिल ईस्ट के दूसरी तरफ आसियान मुल्कों में डिप्लॉय कर रखा है। आप ख़त्म कीजिए, बहुत अच्छी बात है। ये बम अगर बने हैं तो ईश्वर ना करे कभी ना कभी तो चलेंगे। तो आप ऐसा प्लान कीजिए कि पूरी दुनिया से इस वाली मास डिस्ट्रक्शन का जो ये बन चुका है हथियार, ये ख़त्म हो जाए। लेकिन आप क्या करेंगे नहीं। आप दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपने ज़ेर तसल्लुत लाना चाहते हैं। आपने भारत के साथ भी ऐसे किया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परीक्षण किया तो आपने लगा दिया सैंक्शन। ये अधिकार आपका ही है। हमारे बराबर में चीन और पाकिस्तान है। हमें अपनी हिफाजत का कोई भी साजो सामान नहीं करना चाहिए। आपकी भीख पर, आपकी दया दृष्टि पर रुकना चाहिए। चलिए खैर, अब मैं दूसरी खबर आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि चीन ने यूएनओ में बड़े भारी एतराज़ात दाखिल किए और इसराइल के बारे में पूरी कलई खोल के रख दी कि वो किस प्रकार से ईरान में भी और फ़लस्तीन में भी जेनोसाइड कर रहा है। हालांकि ईरान ने तो उसको बहुत बड़े बड़े जवाब दे दिए। आज सुबह भी ईरान की तरफ से कई सारे हमलों की खबर। एक नई जगह और है जहाँ पर ईरान ने हमला किया। इसराइल भी हमले कर रहा है। इसराइल ने कल उसका अगर मिसाल के तौर पर अस्पताल को तबाह किया तो आज की स्थिति यह है कि 3 जगह ईरान यानी कि तेहरान के अंदर बमबारी के बड़े बड़े एक्सप्लोजन सुनाई दिए गए। अब चूंकि ईरान ने अपना इंटरनेट पूरी तरह से बंद किया हुआ है तो वहाँ का डिस्ट्रैक्शन और वहाँ की बातें बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आ रही हैं। लेकिन चीन का जो नुमाइंदा यूएनओ के अंदर था, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उसने खुल कर के कहा कि पूरी दुनिया जान रही है कि इस समय जो ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं वहाँ पर जो हमला है वो क्लियरली वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। लेकिन इस बारे में कोई बोल नहीं रहा है। इस बारे में बोलना चाहिए, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ को, अमेरिका को। ट्रम्प साहब पीछे हैं। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अराकची, वो उनकी 3 लोगों से मीटिंग हुई। उसमें जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 3 लोग शामिल थे जिनेवा में। बाद में फिर वो यूएन के अंदर एक इजलास हुआ। फिर ओआईसी की मीटिंग भी वहीं पर हुई, टर्की में। वहाँ अभी पूरी तरह से जो स्टेटमेंट तीनों मिनिस्टर्स का है वो तो नहीं आ पाया है, लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनका ये बयान ज़रूर आया है कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं बशर्ते हमले रोकें आप। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को छाप दिया कि साहब ये टॉक जो है फेल हो गई। फेल तो होनी है। वजह उसकी यह है कि फ्रांस ने का विदेश मंत्री एक अलग बात कह रहा है। आज जो है जर्मनी का विदेश मंत्री भी अलग बात कह रहा है। मतलब एक तरफ आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं और दूसरी तरफ आप दोगला व्यवहार करते हैं। उसके बाद दोस्तों ओआईसी ने तमाम जो सऊदी मुल्क हैं वहाँ इकट्ठे हुए
वहाँ पर कंडेम किया गया इसराइल के इन हमलों को। लेकिन गज़ा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड को बांटते हुए इसराइल और मोसाद के जो दरिंदे हैं वो बेकसूर लोगों को बराबर मार रहे हैं। और सऊदी की और तमाम खित्ते की तो खबरें ये हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत बड़े दानिश्वर आदमी हैं, उनके मैं बयान देख रहा था। उन्होंने कहा ये जो ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त लिया है, ये ब्लफ मारेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई हमला हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है ना दोस्तों, तो ईरान जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करे बैठा है मिज़िल्स के एतबार से, उसने इस प्रकार के मिज़िल्स बना लिए हैं कि जो बड़ी बड़ी जगहों को पार करते हुए गाज़ा जैसे सीन उसने तेल अवीव के अंदर कर दिए हैं। तेल अवीव का नाम आया तो हाइफा शहर के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन रात हुआ है। और अब अगर मैं यूँ कहूँ कि हाइफा शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, ख़ास करके उसकी जो रिफाइनरीज़ हैं तब को उड़ाकर रख दिया है, तो गलत नहीं होगा। नई नई वीडियोज़ आ रही हैं। ये बात अलग है कि इसराइल ने वीडियोज़ बनाने वालों को जेलों में डालना शुरू कर दिया है। इसराइल से लोग भागना चाहते हैं। इसराइल ने अपनी एयरलाइंस को बंद किया हुआ, उन लोगों पर पाबंदी लगाए हुए हैं। पूरी दुनिया के लोग सड़कों पे हैं। ईरान के अंदर जिसकी रिजीम को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे थे ट्रंप साहब, वहाँ के लोगों से ये ऐलान कर दिया था कि आप यहाँ से उड़ जाइए। उन लोगों ने कह दिया कि आप हमें सबको मार दीजिए, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। 86 साल का बूढ़ा जिसका नाम खामेनी है, उसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ये सऊदी मुल्क जो बुजदिलों की तरह अमेरिका के चाटुकार बने हुए थे, उस आदमी ने 40 साल 45 साल सैंक्शन होने के बाद जो तैयारी करके सामने आया है, तो दुनिया को पता चल गया कि इसे कहते हैं तस्खीर ना करने लायक, ना तस्खीर, यानी कि जिस पर हमला ना किया जा सकता हो। इसराइल के अंदर घुस करके जो मारा है, आयरन डोम और थार्ड और ये दुनिया भर के सारे उसके डोम्स धरे रह गए। जबकि इसराइल का कहना यह है कि मैं उसके 400 मिसाइल से उसने मिसाइल्स मारे थे, जिसमें से 40 ही सिर्फ और सिर्फ हिट कर गए। अगर 400 कर जाते तो फिर हाल क्या होता इसराइल का, तेल अवीव का। दोस्तों बड़ी खबरें 2-3 ये थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। विदेश मंत्री की बातचीत कुछ ज़्यादा रंग नहीं लेकर आई है, और बात जायज़ है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पर तब आइएगा जब आप इसराइल को रोकें। लेकिन ट्रंप साहब का बयान तो यह आया, मैंने खुद पढ़ा, कि वो ठीक काम कर रहा है, सफ़र कर रहा है ईरान, उसको रोका नहीं जा सकता। आप मत रोकिए, आपके आने की खबरें हैं, आ जाइए आप अगर आ जाएंगे तो याद रखिएगा ये अमेरिका का जो तमगा एक ज़माने से नंबर 1 का है ना, छीन लेगा चीन। और रशिया के और चीन के इंटरवीन करने के बाद तो ट्रंप साहब की वैसे तो बातें बदली हुई हैं, लेकिन दुनिया इंतज़ार कर रही है कि अगर अमेरिका भी आ जाता है तो कई सारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि ईरान की इस न्यूक्लियर तंसीबात को वो छू नहीं सकते। वजह उसकी यह है कि 700 स्क्वायर फीट, कोई कहता आधा किलोमीटर उसने नीचे बनाया हुआ है। और उसके वो जो बॉम्ब है ना, GBU ग्राउंड बंकर जो बनाता है वो 57, वो भी ज़्यादा 100 या 200 फीट ही मार कर पाते हैं। और फिर S-300 में लगा हुआ है। स्थिति तो दोस्तों फिलहाल ये है कि ईरान को जिस प्रकार से इसने लुकमा समझा था वो लुकमा नहीं निकला, इसके गले की हड्डी बन गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।